हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब से एग्जाम हुआ है, इसकी कट ऑफ को लेकर के मार्केट में कितना माहौल बनाया जा रहा है। आपको डेली लेकर के कट ऑफ को लेकर के न्यू वीडियोस मिलते हैं और बार बार उसी डेटा में इंटरफेयर करके और आपको एक हर रोज नई कट ऑफ की वीडियो जो है यूट्यूब पे देखने को मिल रही है, और वो भी उसी प्लेटफॉर्म के द्वारा। सेम जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल है, वो हर दिन 1 से 2 वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और उसी कट ऑफ में। ऐसा नहीं है कि उसी कट ऑफ को बता रहे हो बार बार, वो हर दिन कट ऑफ चेंज कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि इसको लेकर के कितनी मतलब माहौल ख़राब किया जा रहा है और इतनी हवाबाजी हो रही है कट ऑफ को लेकर के। दोस्तों, एक वीडियो हमने भी आपको कट ऑफ को लेकर के बनाया था, जिसमें हमने आपको कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो हमने बताई थी। लेकिन उस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो हमने वीडियो शूट किया था उस टाइम पे हवा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से जो हमारा वॉइस ओवर था वो ख़राब हो गया था। इसलिए आपको उस वीडियो को देखने में सुनने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप अपनी कट ऑफ की वीडियो एक बार दोबारा कर दीजिए। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक बार वही कट ऑफ वीडियो आपके लिए पुनः समझा दिया जाए कि किस तरीके से हमने डेटा पे काम किया है और किस तरीके से जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज क्या क्या निकल के आ रही है। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इस कट ऑफ का जो आधार है वो है RWA यानी कि रोजगार विद अंकित का जो है 85,000 का उन्होंने डेटा लिया था। RWA वालों ने गूगल फॉर्म का डेटा 85,000 का, उसको हमने कन्वर्ट किया 1,70,000 यानी कि फिक्स 2 गुने में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद में हमने जो कट ऑफ निकल के आई है वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, और आप लोगों की सपोर्ट की तो भाई बहुत ज़्यादा नीड है हमको। तो प्लीज़, नया चैनल है तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं कट ऑफ की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई, सबसे पहले भाई हम इसमें वैकेंसी बताना चाहते हैं। हाँ, तो भाई वैकेंसी बताइए कैटेगरी वाइज। सबसे पहले मेल की वैकेंसी हम लोग देखने वाले हैं कि मेल की प्रत्येक कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी है। हाँ, तो भाई मेल की भाई यूआर में मेल की वैकेंसी है 11,295। ठीक है भाई। और ओबीसी की है 7610, ईडब्ल्यूएस की है 2818 ईडब्ल्यूएस, और एससी की है 5917 और एसटी की है 551। अच्छा, फीमेल की वैकेंसी की बात करते हैं तो फीमेल की वैकेंसी देखिए। फीमेल की है यूआर में 1818, ओबीसी की है 1209 और ईडब्ल्यूएस की है 447, एससी की है 941 और एसटी की है 67। तो इस आधार पे हमने भाई कट ऑफ बनाई है भाई ने, और हमने उस आधार पे भाई बताएंगे किस आधार पे हमने क्या तो क्या भाई डाटा लिया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा मेन फोकस था इस डेटा में वो था कि कितने मार्क्स के बीच में कितने कैंडिडेट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेल में देख लेते हैं। तो 221 से लेकर के 230 के बीच में जो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स थे वो 8830 थे। उसके बाद में 231 से 40 के बीच में जो मेल कैंडिडेट हैं वो 12,298 हैं, और 241 से 250 के बीच में 11,667। उसके बाद में 251 से 260 के बीच में 6512 स्टूडेंट्स थे, और 261 से 270 के बीच में 1808 स्टूडेंट्स निकल के आ रहे थे, और 270 से 280 के बीच में 262 कैंडिडेट्स जो है मेल कैंडिडेट्स निकल के आ रहे थे। अब ये तो था 85,000 RWA का डेटा। अब इसको हमने कन्वर्ट किया 1,70,000 के डेटा में। इसका कारण ये था क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ज़्यादातर जो पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं किसी भी एग्जाम में बैठने वाले, वो लगभग इतने ही होते हैं, 1 से 1.5 लाख। 1.5 लाख आप मान सकते हैं, 1.5 लाख से ऊपर सीरियसली स्टूडेंट्स पढ़ाई करने वाला बच्चा आपको नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम के अंदर। अब बात करें दोस्तों फीमेल में क्या कुछ जो है बन रहा है, तो 221 से 230 के बीच में जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 2734 हैं, 231 से 240 के बीच में 2579 हैं, और 241 से 250 के बीच 1812 कैंडिडेट हैं, और 251 से 260 के बीच में फीमेल कैंडिडेट हैं 677। उसके बाद में 261 से 270 के बीच में 140 फीमेल कैंडिडेट हैं, और 271 से 280 के बीच 36 फीमेल कैंडिडेट हैं। अब देखिए, इसको हमने जो कन्वर्ट किया है 1,80,000 में, वो कैसे किया है उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये जो कट ऑफ जो हमने लगाई है दोस्तों, ये फाइनल कट ऑफ है, और ये प्रत्येक शिफ्ट का इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड हो रखा है पहले से। मतलब अब आपको जो मैं शिफ्ट बता रहा हूँ उसमें जितना मैं नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ अपने मार्क्स में, वो नॉर्मलाइजेशन आपको पहले ऐड कर लेना है। उसके बाद में हमारी कट ऑफ से अपने मार्क्स की तुलना करनी है कि आपके इतने मार्क्स हैं या नहीं है। ठीक है, कैटेगरी वाइज। आप सबसे पहले देख लीजिए कौन सी शिफ्ट कौन से नंबर पे हार्ड है। तो सबसे पहले बात करें तो भाई बताएंगे। सबसे पहले बात करें तो भाई 8 की फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें 8 से 12 नंबर का नॉमिनेशन मिल सकता है आपको। जी भाई। और 9 की सेकंड शिफ्ट है, उसमें भी 8 से 10 नंबर का नॉमिनेशन मिल सकता है। जी भाई। और भाई एक डाउट इसमें है, 9 की फर्स्ट में और 10 की फर्स्ट में ये सेम लग रही है भाई। अब पता पड़ता है कौन सी को इसमें
तीसरे स्थान पे रखा जाए। इनमें मिला टोटल इनमें 4 से 5 नंबर का नॉमिनेशन फिर भी मिलेगा। नहीं देखिए भाई, इनमें एक चीज़ है कि 10 की फर्स्ट में और 9 की फर्स्ट में। देखिए अगर आप एग्जाम लेवल के हिसाब से अपने हिसाब से चेक करने बैठोगे और कैंडिडेट्स के रिव्यू के हिसाब से देखोगे तो 9 की फर्स्ट शिफ्ट आपको हार्ड लगेगी। लेकिन अगर आप मतलब जो डेटा के हिसाब से देखोगे तो डेटा के हिसाब से जो हार्ड निकल के आ रही है वो 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट निकल के आ रही है। 10 तारीख और 10 की सेकंड में 2 से 3 नंबर और 8 की सेकंड उसमें 1 से 2 नंबर नॉमिनेशन मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हमने डेटा है 1,80,000 1,70,000 में जब कन्वर्ट किया है तो कितने मार्क्स पे कितने स्टूडेंट्स जो है आपके निकल के आ रहे हैं। तो देखिए मेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए हमने 231 से 240 के बीच में जो वहाँ पे स्टूडेंट्स निकल के आ रहे थे 12,298 मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1.8 से, ठीक है। 1.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है उसका कारण है कि देखिए हमने डेटा को बदला 85,000 वाले को 1,70,000 तो वहाँ पे हमने पूरा मल्टीप्लाई 2 से किया है। लेकिन आपको पता है जैसे 231 से 240 के बीच में ये जो स्कोर है एक मॉडरेट स्कोर है और इससे ऊपर जैसे आप बढ़ने लगेंगे तो आपको पता है जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यानी कि वो जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका कम होने लग जाएगा। जैसे जैसे आप स्कोर को ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो अपने आप कम होता चले जाता है। उस हिसाब से ही हमने ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जो डेटा को कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले 231 से 240 के बीच में 1,70,000 कैंडिडेट में जो हमारे पास कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं मेल कैंडिडेट वो है 22,136। उसके बाद 241 से 250 के बीच में जो निकल के आ रहे हैं 19,830। 251 से 260 के बीच में निकल के आ रहे हैं 10,419 कैंडिडेट और 261 से 270 के बीच में 2,700 कैंडिडेट और 271 से 280 के बीच में 400 मेल कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं। अब बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट 221 से 230 के बीच में 5468 है, 231 से 40 के बीच में 4643 हैं, 241 से 250 के बीच में 3080 हैं और 251 से 260 के बीच में 677 गुणा 1.5 यानी कि 1015 गर्ल्स कैंडिडेट हैं और 261 से 270 के बीच में 292 के लगभग। तो सबसे पहले भाइयों हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वो देखिए जो हमारे पास में 251 से और 280 के बीच में जो आपके कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं मेल कैंडिडेट उनकी जिनका स्कोर 251 से 280 के बीच में आ रहा है वो कैंडिडेट हैं 13,519 कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं भाई। और जो जनरल की वैकेंसी है आपको पता है 11,295 वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम जो कैंडिडेट निकालेंगे वो निकालेंगे यूआर के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो वो हमने जब निकाली है तो वो आपकी निकल के आ रही है 126 क्वेश्चन यानी कि 252 नंबर से लेकर के और 128 क्वेश्चन यानी कि 256 मार्क्स के बीच में। तो 128 क्वेश्चन यानी कि 256 मार्क्स जो है फाइनल कट ऑफ रह सकती है हमारे अनुसार। और ये जो 256 है हमने मैक्सिमम लगाई है, इससे ऊपर हमारे हिसाब से जाने के भाई बिल्कुल भी चांस नहीं है। और आपको जो हवाबाजी बना के दिखाई जा रही है यूट्यूब पे ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में है, क्योंकि हर दिन आपको ये डर घुसाएंगे और हर दिन एक नई वीडियो अपनी तरफ से लेकर के आएंगे। इसलिए ये जो है अपनी कट ऑफ में डेली चेंज करते हैं ये लोग जो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कट ऑफ की। ओबीसी कट ऑफ 122 से लेकर 124 क्वेश्चन के बीच में रहेगी मेल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 119 क्वेश्चन से 121 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। उसके बाद में एससी कैंडिडेट की बात करें मेल कैंडिडेट की तो 114 से और एसटी की जो कट ऑफ है यानी कि शेड्यूल ट्राइब की आपकी जो कट ऑफ है वो 105 से 107 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए फीमेल की जो वैकेंसी है टोटल जनरल में जो वैकेंसी है 1818 वैकेंसी है फीमेल की। अब बात करें फीमेल की जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से रह सकती है। तो देखिए यूआर में जो कट ऑफ है 122 क्वेश्चन से लेकर के 124 क्वेश्चन के बीच में आपको फीमेल की मिलेगी। अब बहुत से यहाँ पे फीमेल का मानना ये है कि कट ऑफ इससे कम जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फीमेल की एक तो वैकेंसी कम है और आपको पता है फीमेल में भी कंपटीशन आज के टाइम पे प्रॉपर है। ठीक है, जैसे लड़कों में कंपटीशन है वैसे ही आज के टाइम पे फीमेल में कंपटीशन है। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आपकी लड़कों से जो कट ऑफ है ज़्यादा कम जाएगी, ज़्यादा कम नहीं रहने वाली। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है फीमेल में वो 117 से 118 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 113 क्वेश्चन से 115 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। और एससी की जो कट ऑफ है फीमेल में 110 से 112 क्वेश्चन के बीच और एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 100 से लेकर के 102 क्वेश्चन के बीच में आपका फाइनल हो जाएगा। और ये जो कट ऑफ है हमने आपको बता दी फाइनल कट ऑफ है। आप लोगों को हमारी कट ऑफ वीडियो कैसी लगी? और भाई ये कट ऑफ जो भाई ने बताई है ये अगर एग्जाम फेयर हुआ है ये उसकी कट ऑफ है भाई। और भाई अभी हमने यूट्यूब पे देख रहे थे 2-3 चैनलों पे बता रहे थे, जो एक भाई है उनका मैं नाम भूल गया हूँ,
वो एक फतेहपुर सीकरी के वो बता रहे थे, वहाँ का सांसद है, वो 4-4 लाख में उसने होमगार्ड का पेपर लीक करवाया है या होमगार्ड वालों का पेपर करवाया है। तो भाई इस हिसाब से तो भाई अब भी बता रहे हैं कि 14 लाख में 15 लाख में OMR भरी जा रही है, आपके घर आ रही है। बिल्कुल भाई, ये तो भाई सीन अगर चल रहा ये है। सीन चल रहा है तो भाई इसकी तो हम फिर कोई गारंटी ले नहीं सकते भाई, कितनी भी जा सकती है कट ऑफ भाई, ये तुम्हें भी पता है। और लेकिन हम एक प्रयास जरूर कर सकते हैं, सबको पता रहता है अपने अपने गाँव में कि कौन सा लड़का कैसा था और उसका सिलेक्शन हुआ है या पढ़ने वाले का हुआ है या वैसा हुआ है। तो भाई अब भाई वो नहीं है कि अब डरपो आप वो करो, आप डायरेक्ट केस करो यार। हमारे गांव से अगर मेरे गांव से कोई बंदा अगर पैसा पास हो गया ना तो मैं भाई केस करूंगा। मैं आपसे भी वो करता हूँ विनती कि आप भी करो यार, ईमानदार बच्चे हैं वो भाई, रह कुछ जाते ना हैं कुछ भाई। आपको कदम जो है उठाने पड़ेंगे इसके भाई। लिए, तभी आपको ये फेयर बढ़तियां देखने को मिलेंगी। नहीं तो आपको पता है, देखो UPSI में भी ये आपके सामने हो चुका है और यूपी होमगार्ड में भी आपके सामने भाई हो यूपी चुका है। होमगार्ड का यार पेपर इतना हार्ड था यार, 65 पे गई है अभी तो। ये तो DV के लिए है। DV के लिए है, 2.5-3 गुना अभी बच्चे 4-5 पास हुए हैं, अभी मार्क्स तो भाई आप अपने आप 4-5 से मार्क्स तो और बढ़ेंगे। और वो जीके पूरा पेपर जीके का था यार, 100 क्वेश्चन जीके में से 70 लाना भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। एक कल बच्चे ने OMR शेयर करी थी भाई, उसमें OMR में क्या है, उसके 48 मार्क्स आ रहे हैं और अच्छा। उसकी कट ऑफ जो है 61 नंबर है। और बताओ उसका हो गया, बताओ क्या है। 48 मार्क्स है OMR के हिसाब से, बताओ। और भाई हमें आगे स्कोर कार्ड के लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई। तो भाई बड़े चैनलों से मिलके आप स्कोर कार्ड के लिए प्रयास करो, उनसे वो कोर्स निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप कोर्स को पीछे करो, पहले आप उस पर आवाज उठाओगे, केस को कोर्ट में केस करो कि हमारा स्कोर कार्ड जारी करें, इस पे चर्चा भाई करो। देखो, हम कोई पढ़ने से यूट्यूबर कुछ नहीं होगा भाई, हम हमें पढ़ते आपकी रहे तरह, हम आपकी तरह एकदम बिल्कुल निठल्ले स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले भाई। अभी तक हम 4-5 साल से घिस रहे थे, हमारा अभी तक हुआ नहीं है कहीं भी फाइनल, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है, जैसा भी है। पर ये है कि भाई हम आपके स्टूडेंट्स के हक के लिए जरूर आवाज उठाएंगे, अपने लिए और आपके हक के लिए। और स्कोर कार्ड तो इनको देना चाहिए भाई, हर कीमत पे देना पड़ेगा इनको, जो है यूपी भर्ती बोर्ड वालों को। जब तक ये स्कोर कार्ड नहीं देंगे, जब तक कोई भी फेयरनेस इनके एग्जाम में नहीं आएगी। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों का सपोर्ट बस चाहिए और आप भाई सब्सक्राइब प्लीज करें। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करके जाएं भाई। थैंक यू सो मच।